संयम अंश जग्यो जहाँ भोग रुचि परिणाम। उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। कोई वैद्य जहर को खाकर के भी नहीं मरता है, विशेष बात है। कोई व्यक्ति शराब को खूब पीता है तो उसको रंच मात्र भी नहीं चढ़ती है, ये भी विशेष बात है। क्या कारण होगा? कारण इतना ही है, अरुचि भाव से वो उस कार्य में प्रवृत्ति करता है। मुख्य क्या है? वो रुचि, वो इंटरेस्ट सब डिफाइनिंग फैक्टर है। कोई एक घूंट शराब पी लेता है, दिन भर सोया रहता है, मतलब ऐसे इतनी उन्मत्तता उसमें आ जाती है। और कोई 2-3 बोतलें भी पी करके उसको रंच मात्र भी नहीं चढ़ती है, कारण इतना ही है, उसकी उस कार्य में रुचि बिल्कुल भी नहीं है। समय सार में बस यही 2 उदाहरण दिए गए हैं। जह मज्जम पिबमाणो, कोई व्यक्ति शराब पी करके भी नहीं पीता है, फिर भी उसको चढ़ती नहीं है। और कोई वैद्य जह विषम व भुंजंतो वेज्जो पुरुषों न मरणम वयादि, कोई वैद्य पुरुष जहर को खाकर के भी मरण को प्राप्त नहीं होता है, कारण इतना ही है कि वो उनमें प्रवृत्त नहीं होते, रुचि उनकी रुचि उसमें प्रवृत्त नहीं होती है। आगे एक और बात कहते हैं, सेवन तो विन सेवदी असेवमानो विसेवगो कोई व्यक्ति नहीं सेवता हुआ भी सेवता है और सेवता हुआ भी नहीं सेवता है। क्या कहा? कह रहे हैं कोई व्यक्ति विषयों को भोगता हुआ भी नहीं भोगता है और कोई व्यक्ति इसके एकदम अपोजिट, भोग बिल्कुल भी नहीं रहा है परंतु मन के माध्यम से बराबर वहीं पर लगा हुआ है। ज्ञानी की प्रवृत्ति भी ऐसे ही कुछ होती है। वो भले ही हमको बाहर में सब प्रकार के अनुकूलताओं से घिरा हुआ दिखाई देता है, हाथी घोड़ा सब दिखाई देता है, विषय भोग सब है उसके पास, आप क्या नहीं है वो बात कहिए। राजमहल, स्त्री पुत्र, मकान, एकदम जायदाद, सेट, व्यापार सब है उसके पास, फिर भी इन सब विषयों में रहते हुए भी उन विषयों में वो उस कहते हैं कि उसको उन विषयों से लेकर के रंच मात्र भी पाप बंध नहीं होता। और कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके पास कुछ भी नहीं है परंतु फिर भी वो निरंतर उन विषयों की आस लगाए हुआ है कि अरे मुझे मिल जाए, अरे मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। तो भले उसके पास कुछ नहीं है परंतु मन के माध्यम से, भावों के माध्यम से वो बराबर उन विषयों का सेवन करता ही करता है। समयसार नाटक में भी बराबर इसी तर्ज पर एक छंद लिखा गया है। मैं थोड़ी सी अभी फिलहाल भूमिका में हूँ, मैं मूल विषय में नहीं प्रवेश कर चुका हूँ। आज अनायास ही मुझे ये छंद याद आया, मैंने कहा ये छंद अपन जरूर शेयर कर सकते हैं। शायद मैं ये भूमिका में नहीं कह पाया था, अभी कह देता हूँ। कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच इंद्रिय विषय भोग सो। आगे पहले इसका अर्थ करते हैं, क्या कह रहे हैं? कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, यह जीव कर्मों के जाल से बिल्कुल भी नहीं बनता है। बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो, अर्थ बोलिए इसका। बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो, मन वचन काय के योग से भी नहीं बनता है। बहुत बढ़िया। चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, चेतन और अचेतन की हिंसा भी करे तो उससे भी उसको बंध बराबर। बंधे न अलख पंच इंद्रिय विषय भोग सो, पांचों इंद्रियों के विषय वो भोग रहा है तो भी उसको बंध नहीं होता। करेक्ट। अच्छा एक बात ध्यान से सुनना, एक और बात याद आई है। ये जो मैं अभी भूमिका लगा रहा हूँ, भूमिका जमा रहा हूँ,
ये प्योरली अध्यात्म की भूमिका है। यहाँ पर करणानियोग चरणानियोग को बिल्कुल भी बीच में मत लाना। अध्यात्म क्या कहता है, उसकी क्या विषय वस्तु है, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हम थोड़ा उसके हिसाब से भी विचार कर रहे हैं। चरणानियोग की तो अपनी चर्चा चल ही रही है, करणानियोग भी बीच बीच में आता है। एक अध्यात्म या द्रव्यानियोग क्या कहना चाह रहा है इस विषय पर, उसके क्या राय है, ये इसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। ठीक है, एक हिस्सा तो हमने समझ लिया कि कर्मों से, योग से, हिंसा से, हिंसादिक 5 पाप लगा लेना बेसिकली, और 5 इंद्रियों के विषय भोगों से बंध बिल्कुल भी नहीं होता। उदाहरण दीजिए, आगे अगली 4 पंक्तियों में स्वयं उदाहरण देते हैं। कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन। बोलिए, कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन। कर्म से भी बंधन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सिद्ध भगवान कर्मों के बीच रहते हुए भी कर्मों से अबंध हैं। प्रश्न है मेरा, क्या कार्मण वर्गणाएं वहां पर नहीं है? अरे कार्मण वर्गणाएं सर्वत्र पाई जाती हैं, फिर भी वे बंधे हैं क्या? नहीं बंधे हैं, नहीं बंधे। बराबर। आगे, योग सो अबंध जिन, योग से अनंत भगवान बंधे हुए हैं, बंधे हुए नहीं है। ठीक है, अध्यात्म अध्यात्म, हिंसा सो अबंध साधु, ज्ञाता विषय भोग सो। हिंसा करते हुए भी साधु अबंध कहे हैं, हिंसा करते हुए भी। वो याद करना वो गाथा, उच्चालयम में पाए, मतलब चलते चलते ईर्या समिति पूर्वक चल रहे थे और फिर भी उनके पैर के नीचे आके कोई जीव मर गया, फिर भी उनको अध्यात्म में रंच मात्र भी बंध नहीं कहा है। ठीक है, तो वो वाला प्रकरण यहाँ पर लगाना, हिंसा सो अबंध साधु, ज्ञाता विषय भोग सो। और ज्ञाता विषय भोगों के बीच रहता हुआ भी अबंध है। कारण यही है, मैं बहुत बार कह चुका हूं, अभी कई बार रिपीट भी हो चुकी है वो बात, फिर से, उसकी उस विषय में रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, वहां उपयोग नहीं लगा है। भले ही प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, बाहर में क्रियाएं कैसी है उसके हिसाब से हम अंदर में उसकी क्या रुचि होगी ये डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, विचारणीय बिंदु है। आखिरी 2 लाइनें बहुत मस्त है, सारांश दे रहे हैं पंडित जी साहब। इत्यादिक वस्तु के मिलाप सो न बंधे जीव, बंधे राग आदि अशुद्ध उपयोग सो। क्या कह रहे हैं? वस्तुओं के मिलाप से, संयोगों से, वियोग से बिल्कुल भी बंध नहीं होता है, रंज मात्र बंध नहीं होता है। बंध अगर कुछ होता होगा तो उन संयोग वियोग में तुम्हारी राग बुद्धि कितनी है, द्वेष बुद्धि कितनी है, पूरा बंध उसको लेकर के होता है। अब ज्ञानी को भोग आए जाए उससे कुछ मतलब ही नहीं है, ना राग करता है ना द्वेष करता है, हो गया, इसलिए उसको उस संबंधी कोई बंध ही नहीं है। ठीक है, मैं फिर से बात कहना चाहूंगा, अध्यात्म की विवक्षा अपनी जगह, चरणानियों की विवक्षा अपनी जगह। कोई ये ना समझ ले कि हमको तो आते संयोग वियोग में कोई इच्छा राग द्वेष होती ही नहीं है, इसलिए हम तो चाहे जैसी प्रवृत्ति करेंगे। पंडित टोडरमल जी साहब ने इसको आड़े हाथ लिया, कहा अध्यात्म के नाम पर तू स्वच्छंद प्रवृत्ति करना चाहता है तो ये तुझे तो कभी भी कुछ क्या क्या लिखा है, लब्धि की प्राप्ति, ऐसा कुछ है बताया उन्होंने, अब मुझे वो शब्द नहीं याद आ रहे हैं, परंतु वहां पर निश्चयाभासी को भी उन्होंने ताड़ना दी है। निश्चयाभासी क्या करता है, बस क्रिया को सर्वत्र उड़ा देता है और मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, स्वयं को ऐसा ही मानने लगता है और स्वच्छंद प्रवृत्ति करना चाहता है। ऐसों को भी आड़े हाथ लिया गया है। ठीक है, चलिए जुड़ जाते हैं अपन अपने विषय में। अभी ब्रह्मचर्यानुव्रत की अपनी चर्चा चल रही थी, जिसमें भावनाओं की चर्चा अपन पूर्ण कर चुके। आज अतिचारों की चर्चा पूरी करेंगे और परिग्रह परिमाण व्रत को भी पूर्ण करेंगे। ठीक है, देखिए ब्रह्मचर्यानुव्रत के अतिचार, तत्वसूत्र आपके सामने होगा ही। पर विवाह करने त्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमनांग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। क्या कहा? पर विवाह करने
संधि विच्छेद करके पढ़ता हूं। पर विवाहकरण, इत्वरिका गमन, अनंग अब इत्वरिका में भी परिग्रहिता और अपरिग्रहिता ऐसे दो लेना, परिग्रहिता इत्वरिका, अपरिग्रहिता इत्वरिका, ठीक है। अनंग क्रीड़ा 4 और काम तीव्राभिनिवेश 5, ठीक है। पर विवाहकरण, इसके ऊपर अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कह रहे हैं ब्रह्मचारी या ब्रह्मचर्यानुव्रत का धारी जीव अपनी और अपने पुत्र पुत्री की शादी को छोड़ करके अन्य किसी की भी शादी में नहीं जाएगा। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, अपनी और अपने पुत्र पुत्री की शादी को छोड़ करके अन्य किसी भी शादी को अटेंड नहीं करेगा। अपनी शादी की तो बात अलग है, अपन उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो स्वविवाह में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ चर्चा किसकी होगी? अतिचार में पर विवाह की बात चल रही है। अब पर में स्व को छोड़ करके जितनी भी लोगों की शादी है सबकी आ जाएगी, ठीक है। तो पर में बच्चे भी आ जाएंगे क्या? कह रहे हैं रुको, बच्चों को थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस में ले सकते हो। कैसे? क्योंकि बच्चों की शादी कराना ये एक नैतिक जिम्मेदारी हुआ करती है, माता पिता की नैतिक जिम्मेदारी हुआ करती है कि बच्चों की शादी वे स्वयं कराए, ना कि किसी दूसरे के हवाले दे दे। स्वयं उसका निर्णय लेवे, स्वयं अपनी परख देखे, अनुभव का प्रयोग करे और उनके हाथ पीले करके उनके गृहस्थ दशा को प्रारंभ करा दे और स्वयं निवृत्त हो जाए। ये एक नैतिक जिम्मेदारी या भारतीय परंपरा ऐसी रही है। इसमें और 2 एक्सेप्शन समझना, ठीक है। ब्रह्मचर्यानुव्रती जीव अपने पुत्र पुत्री की शादी को छोड़ करके अन्य के पुत्र पुत्री की शादी में भी जा सकता है, परंतु कब? जब उस पुत्र पुत्री मतलब उस लड़का लड़की का जो दायित्व है वो भी इसी के कंधों पर है। जैसे कई बार होता है ना कि हमारा छोटा भाई है, वो कोई किसी व्यक्ति का छोटा भाई था, उसके लड़का लड़की थे। अब दुर्घटना में वो छोटा भाई नहीं रहा, वो चल बसा। अब तो इसकी जिम्मेदारी हो जाती है। क्यों? एक सगे भाई के नाते, एक समाज के नाते उसको उनका ख्याल रखना ये बहुत आवश्यक है, ठीक है। मतलब ये बेसिक एथिक्स है। तो उनकी जिम्मेदारी भी अब इसके कंधों पर है। तो कह रहे हैं ठीक है, जिसकी जिम्मेदारी है ना तुम्हारे कंधों पर, उनकी शादी में तुम जा सकते हो। पर ऐसा नहीं कि तुम हर एक की शादी में अपना नंबर लगाते जाओ, ए इसकी भी शादी, ए उसकी भी शादी, नहीं, ऐसा नहीं। इसमें एक्सेप्शन नंबर 2 भी समझना। मान के चलिए हमारे पुत्र पुत्री के शादी की व्यवस्था या जिम्मेदारी कोई और व्यक्ति लेना चाह रहा है, तो उस केस में वो स्वयं के पुत्र पुत्री के शादी में भी नहीं जाएगा। पहले जमाने में ये बहुत हुआ करता था, आपने भी शायद ये नोटिस किया होगा, क्योंकि आप तो कहना नहीं चाहिए, बट आप तो बराबर एक उस जमाने से चलते आ रहे हैं। आपने थोड़ा सा बैकेज देखा हुआ है। हम तो अभी नए जनरेशन वालों को इन सब बातों का कुछ ज्ञान है नहीं। आपको मैं समझता हूँ आप बराबर इन सब बातों से परिचित होंगे कि कोई एक घर का मुखिया रहता था। पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। अब जॉइंट फैमिलीज में घर का एक मुखिया घर के जितने भी बच्चे हैं उन सब की शादी करा देता था। तो ऐसे में वो व्यक्ति स्वयं के पुत्र पुत्री की शादी में भी नहीं जाएगा, ठीक है। कितने जनों को पहला ये अतिचार समझ में आया? इसके एक्सेप्शंस क्या है, कैसे हैं, ये भी मैंने थोड़ी सी बताने की कोशिश की। ओके, अब विवाह का बिंदु आया ही है, तो अब थोड़ा सा विषय हटने वाला है अपना, थोड़ा विवाह के ऊपर ही अपनी अब चर्चा होगी। उसके बाद अपन पुनः अतिचारों के विषय में जुड़ने वाले हैं। देखिए, प्रश्न ऐसा है कि विवाह किसके साथ कराना, बराबर। अब दूसरों के स्वयं का विवाह किसके साथ हो और अन्यों का विवाह भी, अन्य मतलब अपने पुत्र पुत्री का विवाह भी किसके साथ हो, ठीक है। स्ट्रिक्टली पंडित टोडरमल जी तो कहते हैं, रोटी बेटी का जब संबंध बनाने की बात आए
स्ट्रिक्टली, फिर से मैं वो शब्द प्रयोग कर रहा हूं, आपको जैन घराने में ही कराना चाहिए, जैन घराने में ही कराना होगा, ऐसा वे कहते हैं। दो बातों के लिए आपको जैनी के साथ ही संबंध रखना है, अन्य के साथ नहीं। जब किसी दूसरे के घर भोजन करने की बात आए, पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 2, जब शादी ब्याह का प्रसंग बनता है, तब शादी ब्याह के प्रसंग में अन्यमति का बीच में आना नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। अन्यमति के साथ शादी करना ये अपनी परंपरा में, अपने रीति रिवाजों में बिल्कुल भी नहीं बैठता है। दिक्कतें क्या होंगी मैं आपको बता दूं। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी धर्म विरोधी हूं या ऐसा, या कोई विद्वान जैन मत के अलावा किसी अन्य मत के साथ शादी करने में मानते ही नहीं है। दिक्कतें क्या होंगी, उन दिक्कतों को सामने रख करके उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। देखिए, अन्यमति है, सबसे पहली केस हमारे दिमाग में क्या आती है, अन्यमति होगा, अभी हिंदू हो, पंजाबी हो, सिख हो, मराठा हो, कोई भी हो। नॉनवेज तो अब आजकल तो हर व्यक्ति खाने लग गया है। अरे हर व्यक्ति क्या, जैन ही खाने लग गए हैं, बराबर। तो अन्यमतियों की क्या बात करें, तो नॉनवेज खाएंगे और भैया अपन तो रात में पानी भी नहीं पीने वाले, जमेगी क्या बात, नहीं जमेगी। अच्छा, अब थोड़ा सा दोनों एस्पेक्ट विचार करना। हमारी पुत्री है जिसका हमें ब्याह करके दूसरे अन्यमति के घर भेजना है, और एक ऐसी केस है जहां अन्यमति की लड़की हम अपने घर में ला रहे हैं। दोनों भी केसेस आपको विचार करना होगा। अब पहली केस अपन लड़की के हिसाब से विचारते हैं। अपनी लड़की अन्यमति के घर देना है। अपन ने अपनी बेटी को आज तक 25 साल जो कुछ भी उसकी उम्र है, बराबर से धर्म के संस्कार देते आए हैं, नैतिक शिक्षाएं देते आए हैं, मूल्य देते आए हैं, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कराते आए हैं, तत्वज्ञान का अभ्यास कराते आए हैं, उसको सब कार्यों में मतलब कुशलता कैसी होनी चाहिए ये सब सिखाते आए हैं, थोड़ी बहुत व्यवहारिकता का ज्ञान दे आए हैं। अन्यमतियों के पास क्या है, ये सब कुछ भी तो नहीं है। जो विद्या एक जैन गुरु दे सकता है, शायद ही वो विद्या अन्यमति का गुरु दे सकता है, शायद ही दे सकता है। क्यों? आप जानते हैं कि अन्यमति के विद्वानों के पास उतना ज्ञान नहीं हो सकता जितना जैन गुरुओं के पास हो सकता है। कारण इसका एकमात्र यही है कि अपेक्षाओं का ज्ञान या विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान ये एक जैन गुरु के पास विशेष हुआ करता है। ठीक है, सब दिक्कतें। अब अन्य मत के होंगे तो रात्रि में भोजन मांगेंगे, रात्रि में भोजन देना पड़ेगा। और मांस मच्छी खाएंगे, मांस मच्छी बना करके देना होगा। शराब पीते होंगे तो शराब भी लगा करके देना पड़ेगा। बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अन्यमतियों के घर में भेजेंगे, दिक्कतें तो है ही। ये तो वैसी केस हो गई जहां पर नॉनवेज खाते हैं। जहां नॉनवेज नहीं खाते हैं वहां पर नॉनवेज नहीं खाते हैं तो क्या हो गया, बाजार की वस्तुएं तो खाते ही होंगे, प्लस जो उनका थोड़ा सा ऐशो आराम की जिंदगी होती है। देखिए, अब जैन घराने में बच्चे को थोड़ा सा तपस्याओं की विशेषता बताई जाती है। मतलब बचपन से ही उसमें एक क्या कहना चाहिए, इनबिल्ट क्वालिटी होती है। हर जैन बच्चे में, हर एक जैन बच्चे में ये एक इनबिल्ट क्वालिटी होती है किसी ना किसी प्रकार से थोड़ा तप करने की। अन्यमतियों में क्या है, खाओ पियो मौज करो, इस मानसिकता वाले विशेष होते हैं। विशेषता, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, विशेषता तो इन्हीं की होती है, खाओ पियो मौज करने वाले। ठीक है, और भले ही ना वैसी प्रवृत्ति ना भी हो, परंतु सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान जहां पर नहीं है, ऐसे अन्यमति के घर पर जाकर के अपनी बेटी, एक बात है, किसी साहित्यिक ने या एक विशेषज्ञ ने कहा है कि अपने बेटी को अंधकूप में ढकेल देना, जला करके मार डालना, परंतु अन्यमति के घर बिल्कुल भी नहीं ब्याहना, जहर पिला करके उसको खत्म कर देना। यहां तक मतलब वो केस खड़ी कर रहे हैं, लिटरली उसको मारने की बात नहीं कह रहे हैं, वो तो वैसे केस खड़ी कर रहे हैं कि स्वयं मतलब भले ही उसको कवारी रहने देना, उसकी शादी मत कराना, परंतु अन्यमति के घर तो बिल्कुल भी मत भेजना। ठीक है, ये तो हुई अपनी लड़की दूसरे के घर भेजने की।
अब विचार कीजिए दूसरे की लड़की अपने घर आ रही है, इसमें दिक्कतें क्या होगी? वो सब अपनी विचारधारा घर पे लेकर के आई। अच्छा हाँ ठीक है, वो सब अपनी विचारधारा वहां से लेकर के आएगी, इन देवी को भजेंगे, उन भगवान को भजेंगे, ये बोलमा चढ़ाएंगे, चद्दर चढ़ाएंगे, फलाना ठिकाना ये वो सब करेंगे। ठीक है, आज मेरा फलाने का उपवास है, आज मेरी देवी का व्रत है, आज मुझे इतना रुपया चढ़ाना है, सब चालू हो जाएगा। और दोनों ही केसेस में, मतलब लड़का और लड़की दोनों के केसेस में क्लैशेस चालू होंगे। मतलब विचारधाराओं में भिन्नता है, विचारधाराओं में भिन्नता के साथ साथ देखिए वो मतभेद के साथ साथ मनभेद भी आने में ज्यादा देर नहीं लगती है। मतभेद है तो मनभेद, और मतभेद भी कैसा, दो टुक के भेद हैं, ऐसा नहीं कि थोड़े पास में कुछ एडजस्ट हो जाएंगे ना, वैसा नहीं, दो टुक के मतभेद है। एक कहते हैं कि भगवान हमारा सब कुछ करते हैं, और हम कहते हैं भगवान कहाँ किसका करेंगे, हमने जो किया है, हमने जो बीज बोए हैं उसी का फल अपन को कर्मों के माध्यम से मिलता है, कर्म भी उसमें निमित्त मात्र है, सब कार्य तो अपन ने किया करा है, भगवान होते कौन है, हमें करने हमारा कुछ कम ज्यादा करने वाले। ठीक है, अब यही सब दिक्कतें होगी, झगड़े चालू होंगे, खान पान की वो और अलग से समस्या। हम कहेंगे कि नहीं हमको तो 5 साढ़े 4 बजे के पहले ही भोजन करना है, बोलते घर वाली कहेगी नहीं हम तो 10 बजे के बिना भोजन नहीं करते रात में, सब चालू होगा, विचारणीय बिंदु है। इसलिए अन्यमति के घर पर कभी भी ना लड़की ब्याहना, ना किसी की दूसरी की लड़की अपने घर में लाना, दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर विचारधाराओं की अलगता, और कई बार ऐसा हो ही जाता है, कई बार क्या होता ही है कि इतनी जब विचारधाराएं भिन्न होती है और एक दूसरों को सुनने की मानसिकता में बिल्कुल भी नहीं होते हैं, दोनों जन अपनी अपनी टेक चलाने की जिद पर अड़े रहते हैं, तब तो फिर उनके बीच सेपरेशन के अलावा, मैंने बहुत सॉफ्ट शब्द यूज किया, मैंने एक्सट्रीम शब्द यूज नहीं किया है, उनके पास सेपरेशन या अलग होने के अलावा और कोई चारा बचता ही नहीं है। ये तो ठीक है, ये दोनों अलग हो जाएंगे, मान के चलिए उनकी कोई संतान होगी, तब क्या, तब उन पर क्या बीतेगी, है कि नहीं बात? लोग, उस समाज उस संतान को किस नजर से देखेगी, अरे देखो तो कैसी संतान है, माता पिता अलग हो गए हैं, कैसी माँ और कैसा बाप, माँ बाप तो छोड़िए, वो लांछन ढोता, मतलब वो सिर पर बोझ ढोता फिरेगा वो लड़का, और जब वो बड़ा होगा तब उसको कोई सहायता करने की कोशिश करेगा नहीं। देखा, ऐसे बच्चों को कौन मदद करे जिसके माता पिता का ठिकाना नहीं है, समाज वाले तो ऐसे ही कहेंगे। देखिए समाज की रीति नीतियों को भी हमें थोड़ा ध्यान में रख करके ऐसी प्रवृत्तियां करनी चाहिए। ठीक है, और क्या कहेंगे समाज की, चलो ठीक है मदद करे ना करे, जब उसके शादी का प्रसंग आएगा तब क्या कहेंगे, अरे ये तो बाप ऐसा है, माँ ऐसी है, ये बच्चे को हम कैसे समझे, ये उनकी पार्टी वाला है, इनकी पार्टी वाला है, हम क्यों इनके साथ ब्याह हो, अगर ये थोड़ा गलत निकल गया तो, वो तो का प्रश्न बस घूमते ही रहता है, और उस तो का कभी अंत आता है नहीं। इसीलिए सब प्रकार से वो समस्याएं आ पड़ती है। अतः जरूरी है कि विवाह जैसा कार्य जो कि अत्यंत समझदारी पूर्वक ही करना चाहिए, अपने घराने में ही हो, अपने घराने में हो, प्लस अपने सरीकी विचारधारा वाला हो। मतलब जो अपना जीवन साथी हम जिसे कहने वाले हैं वो बराबर अपनी मानसिकता के साथ मैच होना चाहिए। और मानसिकता भी कैसी, दोनों की मानसिकता का आधार एक, धर्म की रक्षा, धर्म का अनुष्ठान। जब दोनों पति और पत्नी दोनों भी इस विचारधारा पूर्वक बढ़ते हैं, बिलीव मी, उस घर में एक भी झगड़ा नहीं ही हो सकता। ये मैं बॉन्ड पेपर पे लिख के दे सकता हूं, बॉन्ड पेपर पे लिख के दे सकता हूं। जब भी फिर से जब भी वो पति और पत्नी की विचारधारा धर्म संपन्न है, धर्म के इर्द गिर्द में ही घूमती है, धर्म को लेकर के ही उनकी हर एक चर्या पाई जाती है,
फिर वो लौकिक उनकी विचारधाराएं बातें अलग हो, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। धर्म के मामले में जब दोनों के विचार बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तब तक उनके बीच में एक भी संघर्ष नहीं पाया जाएगा। वरना आज धर्म, मजहब, इसी के नाम पर कितना झगड़ा चल रहा है। वो मणिपुर में आप पढ़ते ही होंगे, मणिपुर में क्या चल रहा है, सब धर्म और जात के ऊपर से ही तो चल रहा है। और कहाँ पर हो रहा है, और कहीं पर तो भी अब मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वहाँ पर भी जात पात को लेकर के सब दंगा फंसा हुआ है कि नहीं। तो कहने की बात इतनी है, जब धर्म की भावनाओं में साम्यता होगी, विचारों में साम्यता होगी, तब वो घर सुजलाम सुफलाम हुए बिना नहीं रहेगा। बहुत चर्चा कर ली इस बारे में, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अभी निष्कर्ष मेरा इतना ही कहने का था कि शादी, रोटी बेटी का संबंध जब भी बनाना हो, जैन घराने में ही होना चाहिए। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानता हो, जो बराबर से शास्त्र स्वाध्याय करता हो, अपना आचरण बराबर से ठीक रखता हो, ऐसा व्यक्ति ही होना चाहिए। विवेक से काम लेता हो, ऐसा ही होना चाहिए। मतलब देखिए, अब थोड़ा सा आ ही गया हूँ इस विषय में तो और बोल देता हूँ। शादी करने के लिए ज़्यादा कंडीशंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वरना होते हैं कुछ लोग जिनको अपनी बेटी के ऊपर भरोसा नहीं होता है ना, तो लड़के वालों को एक लिस्ट, लिटरली एक लिस्ट बना करके लाते हैं, पूछते हैं कि क्या तो ये तुम्हारे पास है, क्या तुम ये कर सकते हो, क्या तुम्हारे द्वारा ये हो सकता है, क्या तुम हमारी बेटी को ये सब दिला सकते हो। लिटरली वो 100-200 सवाल लिख करके लाते हैं, चेकलिस्ट अपनी पूरी करते हैं, और फिर ये अपनी बेटी को ब्याहना है नहीं ब्याहना, इसके ऊपर 10 लोगों से और विचार विमर्श करते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। इससे तो एक ही बात सिद्ध होती है कि उनको लड़के के ऊपर नहीं, अपनी लड़की के ऊपर, लड़की की काबिलियत के ऊपर उनको शंका है। ये बात बहुत बड़ी है, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, और सेम आपको लड़के वाले की तरफ से भी लगाना चाहिए। लड़के वाले 1000 सवाल पूछने लग जाए, लड़की ऐसा करती है क्या, लड़की वैसा करती है क्या, ये वो फलाना ठिकाना। मतलब क्या, लड़के वालों को अपने लड़की के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लड़के वालों को अपने लड़के के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ये इससे सिद्ध हो जाता है, ठीक है। होना क्या चाहिए, शर्त दोनों पक्षों की तरफ से एक ही होना चाहिए कि बाबा दोनों जीव अब अपनी गृहस्थी में प्रवेश करने वाले हैं, दोनों एक दूसरों के अलावा और किसी की तरफ निगाह नहीं दौड़ाएंगे। निगाह नहीं दौड़ाएंगे इन द सेंस वो कुशील नहीं करेंगे, ठीक है। और ये दोनों विवेक से काम लेंगे, दोनों धर्म के ही मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, दोनों धर्म एक दूसरे को धर्म के मामले में पूरी सहायता करेंगे। जब ये 2-3 कंडीशंस, इन 2-3 बिंदुओं पर जब दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं, शादी में कुछ दिक्कत नहीं आती है। आज इतनी शादियों में दिक्कत क्यों आती है? सबसे मैंने अभी जैसे कहा, there are thousands of questions, there are thousands of points to be checked for both the parties। अपनी अपनी चेकलिस्ट पूरी करनी है। मतलब ये यही दर्शाता है कि अपन को अपने बेटी या बेटे के ऊपर भरोसा ही नहीं है। और दूसरी बात, अब थोड़ा सा बह रहा हूं मैं बहाव में, तो बहने दीजिए। आजकल के युवा युवतियों को एडजस्ट करने की मानसिकता ही नहीं रही है। उनको लगता है कि मैं जैसा कहूंगा वैसा ही होना चाहिए, नहीं हुआ तो आउट। तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, तुम तुम्हारा देखो, मैं मेरा देख लूंगी। इसी मानसिकता से आगे बढ़ते हैं। एडजस्ट करने की उनके बीच में थोड़ी भी सहनशीलता का नाम ही नहीं बचा है। अरे देखो, गृहस्थी में प्रवेश करना है ना, तो चेचे पेपे तो होगी, ये तो मान करके ही चलना है। उसमें कभी स्वयं को एडजस्ट करना पड़ेगा, कभी सामने वाले को एडजस्ट करना पड़ेगा, पर एडजस्ट किए बिना कभी भी गृहस्थी बच ही नहीं सकती है, जो कि आज के जमाने के युवा युवतियों में बहुत बहुत कमी पाई जाती है। जो मैं कहूंगा, जो मेरी मर्जी कहेंगी, वैसा ही मैं करूंगा। तुम क्या कहते हो वो सही है गलत है, आई डोंट केयर एट ऑल। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जो अच्छा लगता है, मैं जो करूंगी वही सब सही है। देखो, अब ऐसी मानसिकता के साथ बढ़ेंगे तो
किस बलबूते पर हम कह सकते हैं कि इनकी शादी टिकेगी? अरे एक एक डेढ़ डेढ़ महीने में शादी टूट जाती है, तो औरों की क्या बात करें। अन्य मतियों की नहीं, जैनियों की बात कर रहा हूं मैं। मेरे सामने अब भी एक लाइव केस था, लाइव केस। 6 साल तक लड़का लड़की का मैच करने में टाइम चला गया। 6 साल, 6 से ज्यादा साल हो नहीं रहा था। लड़की वाले 1000 प्रश्न पूछते थे और शादी हुई, घूमना फिरना सब हो गया, खत्म। लड़की को लड़के के साथ क्या कहना चाहिए, जम नहीं रहा था, लड़के को लड़की के साथ नहीं जम रहा था, खत्म। 1.5 महीने में शादी पूरी टूटी। जानते हैं एक और बात, दोनों घर करोड़पति घर से थे, करोड़ अब्जोपति घर से थे दोनों, और शादी टूटने में क्या तो लगता है, क्या तो लगता है। बस विचारणीय बात है, एडजस्ट करने की सहनशीलता ही नहीं बची है तो शादी टूटने में फिर भगवान भी बचाने आए ना, वो शादी बचाने आए नहीं, वो तोड़ने पर ही तुल जाते हैं। ठीक है, आधा घंटा हो गया, अपन एक ही अतिचार के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इत्वरिका, परिग्रहिता और अपरिग्रहिता, 2 अतिचार हैं। और इसमें परिग्रहिता मतलब जिसका कोई स्वामी हो, मतलब पराई स्त्री, ऐसी पराई स्त्री जिसका पति हो। ठीक है। और अपरिग्रहिता, अपरिग्रहिता में 2 अर्थ ले सकते हैं, वेश्या या बिन ब्याही कुंवारी लड़की। ठीक है। फिर से, परिग्रहिता मतलब पराई स्त्री जिसका कोई पति है, मैटर नहीं करता वो अभी उसके साथ है या नहीं, पति है ना बस। और अपरिग्रहिता मतलब जिसका कोई स्वामी नहीं है। कौन? वेश्या और कुंवारी लड़की। ठीक है, कुंवारी बिन ब्याही लड़की, इनके साथ गमन ये ब्रह्मचर्य में दोष उत्पन्न करेगा। क्यों? अरे तुम्हारे पास है ना तुम्हारी, उसी के साथ बने रहो, दूसरे की तरफ क्यों निगाह दौड़ाते हो। ठीक है। इस बारे में देखिए, ये अपने पंडित भूधरदास जी ने जैन शतक में एक बहुत बढ़िया छंद लिखा है। उस छंद का मैं छंद याद नहीं है प्रॉपरली, बट उसका सारांश मैं आपको बता सकता हूँ। सारांश ऐसा दिया है वहां पर, जैन शतक का ये छंद है। आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। कुछ 60-65 छंद के आसपास आपको मिल जाना चाहिए, मे बी। वहां पर लिखते हैं कि जो पुरुष पराई स्त्री को देख करके हंसते हैं, आनंद मानते हैं, वे तो ऐसे हैं मानो जिस प्रकार कुत्ता झूठन देख करके उसके मुंह में पानी आने लग गया। क्या उदाहरण दे रहे हैं? पराई स्त्री, पराई ब्याही हुई स्त्री को देख करके जो पुरुष हंसता है, आनंद मानता है, उसकी तो दशा ऐसी है जैसे किसी कुत्ते के मुंह में झूठन देख करके पानी आना। अरे वो तो झूठा है, उसका कहां सेवन कर रहे हो, और कुत्ता उसी के ऊपर लट्टू होता है। तो विचारणीय बात है कि अपनी स्त्री को छोड़ करके पराई स्त्री या पराय पुरुष के ऊपर निगाह दौड़ाना, संबंध रखना, ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत के अतिचार में आएगा। अनंग क्रीड़ा, भोग के निश्चित अंगों को छोड़ करके काम सेवन करना, ये अनंग क्रीड़ा में जाएगा। और काम तीव्राभिनिवेशा, काम तीव्राभिनिवेश मतलब काम सेवन की, विषय सेवन की, वो उस विषय भोग की तीव्र लालसा होना, ये काम तीव्राभिनिवेश। ठीक है। चलिए, ब्रह्मचर्यानुव्रत की चर्चा अपनी हो गई। अब अपन बढ़ते हैं परिग्रह त्याग अनुव्रत या अपरिग्रह अनुव्रत।
भावनाएं पहले तो अपन परिभाषा डिस्कस करेंगे ना। परिग्रह मतलब क्या? बालबोध की परिभाषा एकदम सरल है। अनाप शनाप रुपया पैसा इकट्ठा करना या वैसे भाव रखना परिग्रह है। अनाप शनाप बिना किसी मेजरमेंट के, नाप तौल के, कितना कमा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, कैसा कमा रहे हैं, कितना, कुछ हिसाब नहीं, बस कमाते जा रहे हैं, परिग्रह में आएगा। जरूरतें हैं 1 लाख पूर्ति, कमा रहे हो 100 करोड़, जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। अरे घर में रह रहे इनमें 2 खोपड़ियां, उन 2 खोपड़ियों के लिए कमा रहे हैं 100 करोड़, क्या मतलब है? काम निकल आ सकता था, तुम चाहे उतना कंफर्टेबल लाइफ जियो, काम कितने में निकल आ सकता था? तुम्हारा 1 महीने का खर्चा बहुत से बहुत 2 लाख रुपए में निकल आ सकता था। मैं एक मोटा माटी कह रहा हूं। तुम मुंबई के किसी एकदम कौन सा है वो, नवी मुंबई के किसी नरीमन पॉइंट के पास कहीं पर भी एक जगह ले लो, वहां पर रह लो, अपना बंगला खड़ा कर देना, गाड़ी वगैरह सब ले लेना, कितना खर्चा आएगा? 2 नहीं 5 लाख। कमा कितना रहे हो? 100 करोड़। ये भी हालांकि कोई सही बात नहीं है, मैं तो ये बस एक केस खड़ी करके दिखा रहा हूं कि कितनी भी लैविश स्टाइल क्यों ना जियो, जीना ये कोई राजमार्ग नहीं है और ना ही जीना चाहिए इतना लग्जरियस लाइफ। थोड़ा सा हार्डशिप्स जीवन में होना आवश्यक है। कंप्लीटली लग्जरियस लाइफ हमारे जीवन का घात करती है, जितना थोड़े हार्डशिप्स जीवन में होना बहुत आवश्यक है। खैर, कितनी भी अनुकूलताएं क्यों ना हो, उससे कितना गुना कमा रहे हो? अरे लोग 20 जनों का परिवार लेकर के चलते हैं और अपने पूरे साल का खर्चा 1 लाख में निकाल लेते हैं। तुम्हारे लिए तो हमने 1 महीने का 5 लाख रिजर्व किया है, साल का 60 लाख। विचार करो, उनके पास तो वो कैसे जीते होंगे? क्या उनको कमाने की इच्छा नहीं है? बिल्कुल कमाने की इच्छा है। इसीलिए तो किसी ने सही ही कहा है, अगर किसी को सबसे बड़ा दान देना है तो पैसा कमा करके दान मत दो, सामने वाले को ही कमाने का अवसर दो, यही सबसे बड़ा दान हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कह दी है। स्वयं कमा के दूसरे को देना, इससे बेहतर है ना कि तुम उसी को कमाने दो। 2 दुकानें हैं बाजू बाजू में, एक की दुकान खूब चलती है, दिन में हजार कस्टमर आते हैं, हजार ग्राहक आते हैं, और बाजू वाले के इसमें मुश्किल से 50 लोग आते होंगे। ये पहला वाला कमाता है महीने का, दोनों के पास सेम माल है, दोनों के पास सेम ब्रांड है, दोनों के पास माल भी क्वांटिटी में सेम ही भरा है, दाम भी उतना ही भरा है, दाम भी वही है, लगभग आसपास सेम ही है, क्वालिटी भी सेम है, फिर भी इसका क्यों चलता है? पुण्य का उदय वो बात अलग है, परंतु इसके पास आ रहा है, ये कमाते जा रहा है, बाजू वाला भूखा मर रहा है, उसके पास मतलब दुकान का भाड़ा देने तक के लिए पैसा नहीं बचता है अपने पास, अपने किराया, अपने घर का राशन कैसे चलाएगा वो? बराबर है। तो एक काम करो ना, तुम ऐसा आज तक कैसे करते थे? तुम दिन का 1000 कितना मान के चलो तुम दिन का 10,000 कमाते थे, सामने वाला दिन का बस 1000 रुपया कमाता था, तुम उस 1000 में से 2000 उसको देते थे और मानते थे कि देखो मैंने 10,000 कमाए और 2000 मैंने उसको दिए। नेट इफेक्ट कितना बचता है? 8000। नेट कितना बचता है? 10 - 2 8000। बेहतर है ना तुम वो 2000 देने के बजाय 2000 का ग्राहक ही उसके पास भेज दो, उसको भी लगेगा कि हाँ अब मेरे पास भी अच्छा माल है, ग्राहक मेरे पास आएगा, मैं अच्छे से धंधा कर पाऊंगा, उसको भी लगेगा। परंतु वो देखिए, ये थोड़ा सा साइकोलॉजी है। सामने वाला व्यक्ति देखो, दोनों ही केसेस में वो पहला व्यक्ति 8000 ही कमाएगा, या तो स्वयं 10,000 कमाए और उसमें से 2000 बाजू वाले को दे क्या, और 2000 का ग्राहक ही उसके पास भेज दे। ऐसा भी हो सकता है, दोनों ही स्थितियों में वो 8000 कमाने वाला है, बराबर। परंतु साइकोलॉजी ऐसी है कि वो दुकानदार कहता है नहीं,
मुझे वो 10 - 2 ऐसी इज इक्वल टू 8 यही फिगर देखनी है, सिर्फ 8 ये फिगर नहीं देखनी है। 10 - 2 इज इक्वल टू 8 मुझे ऐसा देखना है। और उसकी मान्यता उसके ऊपर से उस कषाय के आवेग में आकर के वो सब करता है, स्वयं कमाता है और दूसरों को कमाने का अवसर नहीं देता है। ठीक है, इसीलिए तो अमीर और गरीब के बीच में वो खाई बढ़ती जाती है। गरीब और गरीब क्यों होता है, अमीर और अमीर क्यों होता है? पुण्य का उदय पाप का उदय वो सब अभी फिलहाल छोड़िए। गरीब और अमीर में इनकम का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। एक कमाते ही जा रहा है, दूसरे को कमाने का अवसर ही नहीं दे रहा है। बराबर है, इसलिए कमाने का अवसर देना ये भी एक बहुत बड़ा दान हो सकता है। ठीक है, कहां से अपना विषय आया था? अनाप शनाप, अनाप शनाप रुपया पैसा। ठीक है, आइए तत्वार्थ सूत्र में। तत्वार्थ सूत्र में क्या परिभाषा आ रही है? मूर्छा परिग्रह, मूर्छा ही परिग्रह है। आया ना वो प्रवचन सार की, अपने वो एक गाथा भी पढ़ी थी, मूर्छा परिगौत्य अज्जप प्रमाण दो भणी दो। अध्यात्म में तो मूर्छा ही को परिग्रह बताया गया है। ठीक है, मूर्छा मतलब क्या? किसी भी विषय में गृद्धता, उसमें एकदम बने रहना, ये उसमें मूर्छित होना कहते हैं। वो क्या है, ये अमूल्य तत्व विचार में भी तो एक बात आती है, पर वस्तु में मूर्छित न हो इसकी रहे मुझको दया, वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। पर वस्तु में मूर्छित ना हो मतलब क्या? अरे पर वस्तु में मूर्छा यही परिग्रह है, परिग्रह को त्यागो, परिग्रह को त्यागो, यही संदेशा देना चाह रहे हैं। ठीक है, मूर्छित होना मतलब अति गृद्धता पूर्वक उस विषय में प्रवृत्ति करना, यही परिग्रह कह रहे हैं। और इत्तेफाक तो देखिए बराबर से, आप उसकी भावनाएं देखिए, परिग्रह अनुव्रत की भावनाएं देखिए, मतलब अपरिग्रह अनुव्रत की भावनाएं देखिए, क्या लिखा है? मनोज्ञा मनोज्ञेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। विषयों में प्रवृत्ति, अच्छे बुरे की भावना, यही तुम्हारे परिग्रह। ऐसा नहीं करोगे तुम्हारे परिग्रह परिमाण व्रत की भावना बराबर से पल जाएगी। पांचों इंद्रियों के विषय संबंधी लगा लेना, और चाहे तो मन संबंधी भी लगा लेना। क्यों? मन को भी तो किसी अपेक्षा से इंद्रिय कहा जाता है। नो इंद्रिय या ईशित इंद्रिय भले ही कहा जाता हो, परंतु किसी अपेक्षा से कह तो रहे ना, तो आप उसकी भी बात यहां पर लगा सकते हैं। अतिचारों पर आइए। अतिचारों में तो वही बात कह रहे हैं कि 10 प्रकार के तुम्हारे जो बहिरंग परिग्रह है उसके प्रमाण में अतिक्रम कर जाना, ये परिग्रह परिमाण व्रत का अतिचार है। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाण अतिक्रम। अब यहाँ पर गिनते वक्त तो 9 ही गिने जाएंगे, परंतु कुप्य में आपको भांड गर्भित है ये समझना है। पढ़ते वक्त सिर्फ कुप्य इतना ही पढ़ेंगे, समझते वक्त कुप्य और भांड दोनों है ऐसा समझेंगे। ठीक है, चलिए पंडित दौलत राम जी क्या कहते हैं? छह ढाला में उन्होंने क्या पंक्ति लिखी है, कोई बोलेगा? चौथी ढाल में परिग्रह परिमाण व्रत के लिए क्या लाइन आई है? अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे। अपनी शक्ति को विचार करके परिग्रह को थोड़ा रखता है। ठीक है, अपनी शक्ति को विचार करके, मूल शब्द क्या है? अपनी शक्ति विचार करके। प्रश्न है मेरा, तो एक केस स्टडी आपके सामने खड़ी करता हूं। कोई एक श्रावक है, उसने अपने लिए 10 लाख का परिमाण करके रख दिया है कि मेरे पास 10 लाख के ऊपर कैश नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, इसके ऊपर मेरी इतनी 2 प्रॉपर्टी के ऊपर मेरी प्रॉपर्टी नहीं होगी, बस इतना ही मेरा परिग्रह है। ये सब उसने बोल, इतना मेरा सोना, इतना मेरे चांदी, खत्म, मैं इसके ऊपर और कुछ नहीं रखूंगा। और कोई एक श्रावक है, उसने
100 करोड़ की प्रॉपर्टी, 100 करोड़ की बैंक बैलेंस, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, सब सब अपने लिए बनाए रखा है। प्रश्न है, क्या दोनों ही श्रावकों को हम परिग्रह परिमाण व्रत के धारी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। कह सकते हैं। क्यों? अरे वो केस टू केस डिपेंड करेगा ना। अपनी शक्ति, इसका कोई स्टैंडर्ड मेजर तो नहीं दिया है कि हाँ तुम ये जीव हो, तुम्हें इतने का परिमाण करना चाहिए। नहीं, तुम्हारी शक्ति कैसी है हम थोड़ी नहीं बता पाएंगे, तो तुम ही जान पाओगे। तो वो जो जिसने 10 लाख का परिमाण करके रखा है वो अकेला है। अब अकेले जीव को और कितना लगेगा? वो कहता है कि मेरे जिंदगी में और 10 साल बचे हैं, साल का मेरा ज़्यादा कुछ खर्चा आता है नहीं, मैं अकेला हूँ, तो मेरा महीने का 10,000 में काम चल जाना चाहिए, ऐसे विचार का वो है। जो दूसरा व्यक्ति जिसने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, 100 करोड़ का बैंक बैलेंस सब सब बनाए रखा है, उसको पोसना है अगले 20 सालों तक 100 लोगों को। अब वो भी मैंने शायद बहुत कम बोल दिया, बहुत ज्यादा बोल दिया, क्योंकि 100 करोड़ उतने के लिए मुझे नहीं लगता पर्सनली रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि थोड़ा ज्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है। शक्ति का मापदंड क्या है? श्रावक के लिए शक्ति का मापदंड कुछ नहीं है। बराबर, कुछ नहीं है उसको। तो देखिए, अच्छा, पैरामीटर्स अगर आप पूछ रहे हैं तो उसको देखना है कि अपनी आयु कितनी शेष है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, घर में कितने सदस्य हैं। पॉइंट नंबर 3, उनको कोई आदि व्याधि है क्या। पॉइंट नंबर 4, आदि व्याधि अगर कुछ नहीं है, उनके भविष्य के हिसाब से कोई खर्चा पानी लगेगा क्या विशेष, जहां पर मतलब एजुकेशन के हिसाब से, शादी के हिसाब से कोई विशेष खर्चा लगेगा क्या। पॉइंट नंबर 5, कोई आपत्ति आ सकती है क्या, आपातकालीन स्थिति के लिए कुछ पैसा बचाए रखना है क्या। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वो अपने पैसे का परिमाण कर लेता है। अब एक व्यक्ति कह रहा है 10 लाख में मेरा हो जाएगा, वैसे ही मेरी लाइफ स्टाइल कुछ है नहीं, मैं तो वैसे ही थोड़ा सा सन्यासी वृत्ति का हूँ, मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। और वो जो 100 करोड़ बनाए रखा है, उसको तो परिवार बहुत बड़ा है। अब उसके बीच में अगर उसको उनको पालना है, पूरे 20 लोगों को पालना है, तब तो फिर उसको उतना पैसा लगना है। उनका दवाई पानी है, घर में बूढ़े बुजुर्ग है, सबके हिसाब से, सबका विचार करके वो उतना पैसा रख लेता है। अरे थोड़े टाइम में तो 100 करोड़ भी आउट ऑफ डेट हो जाएगा। कहते 100 करोड़, हाँ ये तो नॉर्मल है। उस 100 करोड़ के बाद 1000 करोड़, 10,000 करोड़ में बात चलेगी। हाँ तब 10,000 करोड़ मतलब कुछ लगेगा। अभी 100 करोड़ थोड़ा ज्यादा लगता है, तब 10,000 करोड़ कुछ ज्यादा लगेगा, 100 करोड़ कुछ भी नहीं लगेगा। तो ये डिपेंड करता है, हाँ आप किस पॉइंट ऑफ टाइम पर खड़े हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे देश में हैं या फिर ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पर खड़े हैं जहां पर महंगाई अपने उच्चांक पर है। तो ऐसे में तो खरीदारी बहुत महंगी होती जाएगी। आपको 1 किलो गेहूं के लिए 50 से 60 रुपया निकालना पड़ेगा महंगाई के कारण। तो ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसलिए इन दो फैक्टर्स को भी कंसिडर करना आवश्यक है। ठीक है, चलिए रुक सकते हैं अभी अपन। किसी को कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। परिग्रह में वो कितना भी परिग्रह रखे, लेकिन मूर्छा भाव नहीं होना चाहिए, ऐसे मापदंड निकाल सकते हैं क्या? अब वो मूर्छा भाव भी अम, हाँ वैसा ही लीजिए। फिर उसका मूर्छा भाव नहीं है, ये किस में लगाएंगे, जितना परिमाण किया है उसके बाहर का जितना भी पैसा है उसके प्रति उसका मूर्छा भाव है, आप ऐसा लगाएंगे। राइट। क्योंकि जितना पैसा रखा है डेफिनेटली उसको चारित्र मोह जनी थी क्यों ना हो, उतना तो राग डेवलप हुआ, बराबर। उसके आधार से उसने अपना तरतूत बना करके रख दी। और ऐसे भी तो ले सकते हैं ना कि अभी कमाता 1000 रुपया है और वो
परिमाण करे करोड़ रुपए का, लाख रुपए का तो 1 लाख तक करे तो ठीक है, लेकिन करोड़ तक का करे तो वो बहुत मूर्छा भाव में चला जाएगा ना, तो फिर परिमाण ही नहीं होगा ऐसे। बराबर बराबर। 1000 रुपया कमाता है तो उसको 1000 के आसपास ही उसको अपना मापदंड लगाना चाहिए ना, बराबर। खर्च करने का ऐसे। करेक्ट। उसमें से भी फिर वो विचार करेगा कि मुझे दान के लिए कितना देना है। अच्छा हाँ, ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं। दान कितना देना पड़ेगा, हो सकता है कि अब कोई एक जिनवानी लिखी जा रही है, अब जैसे ही उसका प्रूफ रीड होकर के आ जाएगा, वो जिनवानी छपने को है, तो राशि की तो आवश्यकता होगी, तो अपन एक काम करेंगे, इसके लिए थोड़ा पैसा रखेंगे। तो उसने ले लिया 10 लाख रुपए, उसने जिनवानी की छपाई के लिए लगा दिए। अब दान करना है बाबा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई एक अत्यंत खराब हालत में या फिर अत्यंत दयनीय अवस्था में कोई हमारा विद्वान श्रावक था, उसके जैसे तैसे वो अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रहा था, उसको लगा कि हाँ ये योग्य व्यक्ति है, हमें इन्हें मदद करनी चाहिए किसी ना किसी रूप में, तो उनको पैसा देने लग गया। तो इस हिसाब से वो दान का भी फैक्टर आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि हाँ मुझे कितना दान देना पड़ सकता है। तो इन सब बातों को विचार करके वो करेगा। पहले तो अपने एक्सपेक्टेड खर्चे निकालेगा, उसके हिसाब से वो परिमाण कर लेगा, क्या मुझे ये भी खर्चा हो सकता है, वो भी खर्चा हो सकता है, फलाना ठिकाना। ठीक है। ठीक, चलिए और कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। नहीं है?